कॉल थी और आज सभी गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, सभी बिरादरी साथ में है, तो आज क्या कुछ फैसला हुआ है? फैसला ये हुआ है जी, जो गांव उजाना में बाबा साहब की स्टैचू को लेके जो विवाद चल रहा है ना गांव में, गांव का भाईचारा देखते हुए हमने ये सोचा जी, भाईचारा ना खराब हो कि गांव में कोई विवाद हो, दंगा बढ़ के। हम ये चाहते हैं कि शांति रहे। प्रशासन ने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है जी, और गांव ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जब भी तुम्हारा कोई भी इस जमीन से रिलेशन है तो हम तुम्हारे साथ लगकर तन मन धन से, और हम इस जमीन दिलाने का काम करेंगे। तो आज जो बातचीत हुई है, कोई इसमें अपनी शर्त भी रखी? अच्छा, हम सभी जितने भी बाहर के साथी हैं जिन्हों को कॉल मिली थी, हम ये चाहते हैं कि भाई गांव में भाईचारा ठीक है, और ये कॉल हम हमारी वापस लेते हैं कि भाई गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव बाहर का व्यक्ति गांव में ना आए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीन है जी। आसिन है सर। हाँ जी। क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसको मतलब रोकने के लिए, जो कल की जो कॉल है? फैसले क्या है जी, बस बोल दिया कि भाई कोई अच्छा भाईचारा है जी, और गांव में ना आए, क्योंकि जी विवाद ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इससे ज़्यादा और भी हानि हो सकती है जी। हमने यही फैसला लिया है जी। जो ये मीटिंग अभी रखी गई है रात में उजाना गांव में, तो इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से समाज के लोग हैं? छत्ती बिरादरी है जी। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ आपने मांग भी रखी है, कोई मतलब है आपने मांग रखी है जिस बात के लेकर सहमति बनी आपने? मांग तो यही है जी, बस उस जगह की मांग है जी हमारी। प्रशासन ने भी मांगे मानी है, और गांव ने भी हमारा साथ दिया जी। भाई कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी जो गांव के दूसरे लोग हैं वो भी सहमत है इस बात से? हाँ जी, हाँ जी, सहमत है जी। छत्ती बिरादरी भी सहमत है जी। तो गांव के सभी लोग ही? नहीं जी, छत्ती बिरादरी जी, छत्ती बिरादरी एक बार आ जाओ। का सहयोग है जी। सरपंच साहब एक बार आ जाओ। हाँ जी। सरपंच साहब सरपंच साहब, आज क्या कुछ फैसला हुआ है आज के? आज मीटिंग कमेटी के साथ फैसला हुआ है कि जो भी ग्राम पंचायत से बनेगा, हम इनका साथ देने के लिए पूरा तैयार है। लीगल तरीके से जो भी प्रोसीजर चलेगा, ग्राम पंचायत की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, कोई प्रस्ताव डालना पड़ेगा, कोई लेटर पैड पे लिख के देना है, तो हम इनको जमीन दिलवाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। और वास्तव में इनके पास जगह की बड़ी दिक्कत है, जिसमें मरगत के लिए या किसी शादी ब्याह के लिए तो इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनको ज़मीन मिले, ताकि वहाँ पर अंबेडकर भवन या कोई कम्युनिटी भवन बनाया जा सके। तो कल का जो मामला था, यानी कि वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया हाँ। है, और आपसी जो भाईचारा पहले था, आपका ठंडा गांव था, वैसे ही आप दोबारा कायम होता है? बिल्कुल। हाँ जी। सर आप प्रधान जी, आपके प्रधान है आप, तो ऐसे में आज क्या कुछ फैसला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। सभी ने एक करके बता दिया है, सभी लोगों ने, तो अभी क्या कुछ फैसला हुआ? मेरा नाम रोहतास है, मैं उजाना खाप का प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ पर सारे गांवों की छत्ती बिरादरी की और प्रशासन की मीटिंग थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ है भाई, जो जो अपने पूरा जो ये भाइयों की अपनी मांग थी, उसमें सारा गांव पूरा सहयोग करेगा। छत्ती बिरादरी के साथ है। ठीक है सर एक मिनट। सर नमस्कार जी। सर, काफी दिनों से विवाद चला हुआ था, और आखिर में जो कशमकश चली हुई थी, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि जो मामला है शांत हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल था, तो ऐसे में बाहरी लोग इसमें इंटरफेयर ना करें और आपसी भाईचारे से ये काम को सुलझाया जा सकता है इस मामले को। तो ऐसे में प्रशासन की भी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहेगा आगे के लिए, जैसे ये आज जो मांग पत्र हुई है, जो भी इनकी सहमति मिली? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आसीन है जो इसकी टीम का,
और जो यहाँ पे सज्जन लोग आए हुए हैं, बलबीर जी आए हुए हैं, जिले सिंह जी आए हुए हैं, सतबीर जी आए हुए हैं, और जो बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं भी जानता वो भी आए हुए हैं, गांव के युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ही सूझबूझ का परिचय दिया है इस मामले को, जो कि मैं शुरू से ही देख रहा था। पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आया, बाकियों को क्यों नहीं ये समझ में आ रही थी छोटी सी बात, कि गांव तो सारा ही हेल्प करने को तैयार था, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, आपस में मतलब उतना भरोसा नहीं रहा, और ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। जहां तक बाहर के जो लोग थे, बाहर के कोई विदेश के नहीं है, आस पड़ोस के जिलों के ही हैं, वो भी कुछ मदद ही करने आए थे इनकी। मुझे लग रहा था लीगल एंगल से वो कुछ मदद करेंगे, लेकिन उनके मदद करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ और ही एंगल उसको दे गए, और ही रंग दे गए। शुरू में इनको कुछ राउंड अप कर लिया गया था क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, तो राउंड अप ही किया था, कोई हमने अरेस्ट नहीं किया था, और उसी दिन शाम को रिलीज भी कर दिया था। तो उससे कुछ दूसरी भावना मतलब लोगों में आ गई। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब भी बिल्कुल सही हो गया है, इनकी समझ में आ गया है यासीन आसीन वाले टीम को। और प्रशासन ने भी डीसी साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई थी, जिसमें एडीसी जो जींद हैं वो उसको चेयर कर रहे थे। उनकी जगह में कल सीईओ जिला परिषद आए थे, आज भी आए थे, वो इनसे मीटिंग करी थी। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने संतुष्टि उनको दी है कि हर पहलू की जांच की जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी कुल मिला के हुआ वो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इस मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे थे, तो एक होता है ना कि काफ़ी लंबे समय तक जब हमें सफलता ना मिले किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक ये आ जाता है कि भाई विफलता इतनी मिल रही है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं शायद ये इस तरह का शेप इस पूरे मामले को मिल गई। पर अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी जातीय रंग इसको देने की कोशिश ना की जाए, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है। और जो बाहर वाला जिनको बोला जा रहा है, वो भी उनको जिस तरह से वो हेल्प करने आ रहे थे, उनके बिना उनको बेटर हेल्प मिल जाएगी। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इस मामले में बीच में आके ना पड़े। वो बाहर से लीगल कोई हेल्प करनी है तो एडवाइस करें, गाइड करें, किसी मंत्रालय में उनकी फाइल अटकती है तो उसमें हेल्प करें। तो और वो पढ़े लिखे हैं जो आ रहे थे, ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार हैं, तो वो समझेंगे इस बात को। और यहाँ सारे ही, जैसे उन्होंने गांव वाले भी कह रहे हैं, 36 बिरादरी वाले जितनी भी होती हैं, 36 होती हैं चाहे 40 होती हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, तो हर कोई इनके साथ में है। सरपंच हैं जो अभी मौजूदा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इनको सच में ही कमी है जगह की, तरह तरह की इनके जो भी फंक्शंस होते हैं सबके होते हैं, तो इनका जो पड़ोस में वहाँ पे वो जगह खाली है, उन पर उस पर कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो एक अप्रूवल के बाद बने। तो कुल मिला के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिले सिंह जी का, सतबीर जी का, मास्टर बलबीर जी का, और भी बहुत। आई एम सॉरी कि मेरे को सबके नाम ध्यान नहीं है। हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, एसएचओ हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी बाहर, आपको गांव वाले उसका सहयोग काफ़ी कर रहे थे उनका तरह तरह से, तो उनका भी गांव वालों का सबका धन्यवाद। तो दैट्स सर एक इट लास्ट क्वेश्चन ये है जी। कि दोनों तरफ से कमियां रही थी, किसी ने जाति के बारे में बोल दिया, किसी ने नहीं, तो आगे से ऐसा ना हो, कोई किसी किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी ना करे, कोई गलत ना बोले, तो इसको लेकर भी प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये तो हर घर की कहानी होती है। आप अपने घर में ही ले लो, मेरे घर में, अपने घर में ले लो, छोटी सी आपस में कुछ, आप दो भाई का ही झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे को वो झगड़े का जो मेन रीजन है ना उसको क्लियर नहीं करेगा, वो तीसरे को जाके बताएगा। हस्बैंड वाइफ का ही ले लो, जिस दिन वो तीसरे को जाके बताएगी ना या बताएगा, उसी दिन क्लेश होना है। तो वो एक दूसरे को ही बता के दूर कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मान लिया एक्स कम्युनिटी ने वाई के बारे में कुछ लिख दिया, एक बंदे नहीं लिखेगा शुरू में, तो वो जाके उससे पूछ ले भाई, वो ज्यादा अच्छा है कि ये वजह बता दे बस, किस लिए लिखा है। वो नहीं समझे तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो कम से कम 99% में तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट होता है, उसको दूर कर लिया जाए टाइमली। सर अब ये मान लिया जाए जो उजाना गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के लिए जो एट्रोसिटी जो झगड़े हुए थे वो अब जी। शांत है। जी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पहलू इसमें गंभीरता से और माइक्रो लेवल पे देखे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है। फिर भी किसी के मन में शंका हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर कोई ओपन है 24 घंटे, कभी भी कांटेक्ट करिए। और गांव में मुझे तो संतुष्टि है कि गांव में अच्छा माहौल है। और जैसे एक हमारे पंचायती पर्सन कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हजारों में एक आध तो कबाड़ी हो ही जाता है, तो वो अपने ही घर का सदस्य है, उसको तरीके से समझाया जाए अगर कहीं पे ऐसा कभी नजर अभी आता है तो। तो सर एक
बड़ी बात यह है, जैसे युवा से बात करने की कोशिश करी, क्योंकि युवा को समझाना जरूरी होता है, तो ऐसे में इस बार नहीं, बिल्कुल युवाओं को, जैसे हमने एक शांति कमेटी बनाई थी, उसमें भी कुछ लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उजाना गांव की तो दूर दूर तक मतलब एक पब्लिसिटी हो चुकी है अच्छे कामों की वजह से। यहाँ पे मेरे ही नाम राशि हैं चहल जी, कुलदीप सिंह चहल हैं, वो डीआईजी हैं, मौजूदा आईपीएस ऑफिसर ही हैं। तो उनका मुझे पता लगा, उन्होंने इतने प्रयास किए हैं, प्रयास नाम से एक सोसाइटी यहाँ बनी है। और मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसी इनिशिएटिव को मैं अपने गाँव में भी मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक छोटा सा बना रखा है, वो मैंने उनका कॉपी किया है। तो ये गांव तो इतना अच्छा है। तो मैं बाकी गांव वालों को भी बोलता हूँ कि और रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि भाई इनको कुछ जो मदद चाहिए, दिक्कत हुई है, उसमें आप लोग भी सब इनका साथ दो, है ना। ये भी यहीं इसी गांव से हैं। तो जो ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इसको जल्दी से खत्म करो, तो सब सर, भाईचारे में रहो। ने जैसे पूरे मैसेज दिया था उन्होंने वीडियो के माध्यम से, क्या उनसे भी इस मामले में बात हुई? उनसे मेरी बात 2 दिन पहले हुई थी, जब वो इस गांव में ही आए हुए थे, तो उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने भी रखी गई थी। और आज जो है उन्हीं के एक सहयोगी हैं, उनको मैंने पर्सनली कॉल करके बोला है। और उनसे तो मुझे संतुष्टि मिली है कि वो भी हमारे जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, एक तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हुआ है, उससे वो एग्रीड है। लेकिन फिर भी कल हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम किसी भी कीमत पे उजाना में ही नहीं, कहीं भी कोई भी शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो उसको अच्छे से सख्ती से निपटेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं। मेन बात ये थी जी, गांव के लोग नहीं आ रहे थे। अभी जैसे सभी लोग 36 बिरादरी के लोग कैमरे के सामने हैं, और सभी ने भी ये बोल दिया कि महाराज किसी भी प्रकार का कोई अभी मसला बाकी नहीं रहा। तो ऐसे में अभी भी कोई बात बाकी नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल बाकी नहीं रही है। अब तो अगर कोई आता है फिर वो बेवकूफ़ी दिखाता है, अगर कोई इस मसले को उठा के और बिगाड़ेगा, वो गांव का भाईचारा बिगाड़ेगा, इस मुद्दे को और पीछे धकेलेगा। जो ये नज़दीक हैं अपनी, मैं तो यही कहूँगा कि वो एक अच्छा उन्होंने एक मोटिव लेके वो आगे चल रहे हैं। सच में ही उनको ज़रूरत है, मैंने भी पर्सनली देखा है। तो वो एक तरीके से उनको मिल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर एक और रिक्वेस्ट भी, बाहर के लोग ना आए अभी इस मामले को लेकर, हाँ। क्योंकि ये खत्म हो चुका है मामला। हाँ, बिल्कुल, ये तो बार-बार बोल ही दिया है कि बाहर के जो तत्व हैं वो इसको अननेसेसरीली इसमें घी डालने का आग में काम ना करें। और बस उनका ना आना ही इस मामले को मतलब ठंडा रखेगा। और जो उनकी लड़ाई है इस ज़मीन को लेने की प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, उसको उनको मदद मिलेगी उसमें। अगर वो नहीं आते हैं तो, और आते हैं तो वो कचरा करेंगे इसमें। सर कल वो उनकी कॉल है, अभी कल वो आएंगे, अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापना करेंगे, तो इसका क्या रहेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माहौल बिगड़ने की भी इसमें आशंका रह सकती है, क्योंकि नहीं, कुछ ऐसा शरारती तत्व होते हैं सर, हर जी। कास्ट में, हर समाज में होते हैं सर, उसको उन पे लगाम लगाने के लिए प्रशासन कितना सतर्क रहेगा सर? हम पूरे प्रिपेयर्ड है, हमारी फोर्सेस को हमने जो है अलर्ट किया हुआ है और ड्यूटीज ऑलरेडी असाइन की हुई है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मतलब अगर मतलब गांव का मसला तो देखो खत्म हो चुका है, जी। लेकिन अब रहेगी बात बाहर की। अगर बाहर के भी आते तो क्या प्रिपेयर है अपना पुलिस? बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। हम उनको डिटेन करेंगे, हम गांव में इस तरह में एंट्री नहीं करने देंगे। हाँ, कोई अच्छे काम के लिए आता है, लेकिन कल ही अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो पहले कर सकते थे, बाद में करें। अबे गांव राम इकट्ठा है, कोई किसी प्रकार का जातिवाद दूर रखे। इस पर्पज में भाई गांव राम ने यही फैसला लिया इसका, भाई ताकि बाहर के लोग ना आए। इसमें आज पंचायत भी हुई थी, खाप पंचायत भी हुई थी। खाप पंचायत होने के बाद भी यही निर्णय निकले कि भाई जो बाहर के लोग हैं, भाई जैसे अशांति को लाने का काम करें, वो गाँव में आए। और क्योंकि भाईचारा के हिसाब से ही ये जाति पाति का जो गुना जा रहा था, ये आपस में मिलजुल के समाधान निकला। सरपंच साहब आपको अपील करेंगे इस माहौल को लेके कैमरे के सामने? शांति प्रिय को बस आप अपील कर दो ना, पूरे गांव में मेरे से गाँव बाहर के लोग, हमेशा से सुंदर रहा है, और इसकी सुंदरता को क्योंकि सर बरकरार उजाना करने के गांव लिए ऐसा गांव और है, लोग ना आए। जब इसमें एंट्री करते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई पार्ट है जो लाइब्रेरी है। बिल्कुल चंडीगढ़, मिनी चंडीगढ़ इसको बोला जाता है उजाना गांव को सर। बिल्कुल। इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, तो आप इस पे मेरी सभी साथी बाहर से आने की चाह रहे हैं, जो मतलब मूर्ति स्थापित करने के लिए या उनको रोकने के लिए, सबसे यही अनुरोध रहेगा कि वो यहाँ पे ना आए और गांव का समाधान हो गया। सत्ती बिरादरी का भाईचारा बना है और बना रहेगा, और पहले भी था। ये थोड़ा मीडिया में चला है
भाई ऐसे हो गया चमारों के साथ जाटों की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छत्ती बिरादरी का भाईचारा था, है और रहेगा, और हम इनका फुल सपोर्ट से करेंगे। और सभी भाइयों से अनुरोध है, कोई गांव में ना आए, इसका बिल्कुल समाधान हो चुके हैं। हाथ जोड़ के विनती है उनसे। ठीक है जी। तो भाई मेरे भी एनजी न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें चली हुई है रात के समय, इसलिए लाइव जितने भी भाई जुड़े हैं। उजाना गांव जिस प्रकार से ठंडा गांव था, सुंदरता बढ़िया थी, तो ऐसे में सभी से अपील है कि जो भी इनका मामला था, मसला था गांव का, वो निपट चुका है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस बात को जरूर फैलाएं कि गाँव में कोई भी व्यक्ति ना पहुँचे, क्योंकि जो गाँव का मामला था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो भाईचारा पहले था वो पहले की तरह अब दोबारा ऐसे ही है, सभी भाईचारा से यहाँ पर इकट्ठा है। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं एनजी न्यूज़ के माध्यम से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बलवीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। बड़े गांव से हमने ये उम्मीद थी कि सब भाईचारा छत्तीस बिरादरी का रखते हुए, बाबा साहब के स्टैचू की इज्जत करते हुए और हर तरह की मदद पूरा गांव ने देने का आश्वासन दिया है, और भाईचारा बरकरार रहेगा। किसी को भी बाहर से आने की जरूरत गांव में नहीं है। ये बहुत अच्छा हुआ जी, भाईचारा कायम रहेगा। पूरे कमेटी को उनको मान लिया है कि हमें गांव के साथ और गांव के साथ रहेंगे, गांव के साथ मिलकर जो हमारी समस्या है इसका समाधान करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं गांव के हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी का, और जी सर ठीक हो, तो सभी का एक प्रयास है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव में बढ़िया जी, गांव में बढ़िया मैसेज मिला है गांव को, बहुत बढ़िया हुआ जी, बढ़िया हो गया। हाँ बढ़िया हो तो गया। भाई शांति का जो तथागत का संदेश था शांति, और शांति लाना चाहते थे और ये प्रयास सफल हो गया। ठीक है, अभी युवा है जो भाई युवा देश हमारे भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई आपको, आपका मामला वो निपट चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना आपका? जमा ठीक ठाक अभी बैरे के नाइयो, हाँ, ठीक रहोगे बस, निपट गया। हाँ जी भाई साहब क्या कुछ कहना? बस भाई गांव राम का जो मसला था निमट गया, आपसदारी में नाले भाईचारा गांव का बैर के अंदर नाले यार रिक्वेस्ट है, गांव का माहौल ना खराब करियो, बस गांव का समझौता हो गया भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बाहर के व्यक्ति ना आए क्योंकि यहाँ पर जो मामला था बिल्कुल निपट चुका है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। लाइव थी, लाइव है। अरे ना ना ना, मेरी बात